साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीओडी लाइव न्यूज पर। साथियों आज एक हम बहुचर्चित मुद्दे पर बात रखने जा रहे हैं। आजमगढ़ रिंग रोड का असली हीरो कौन? पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ या वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव? सच्चाई क्या है? आज हम बात करने जा रहे हैं आजमगढ़ के बहुचर्चित और महत्वपूर्ण परियोजना रिंग रोड बाईपास को लेकर। इस समय राजनीतिक माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस परियोजना को पास कराने का असली हकदार कौन है? क्या इसका श्रेय पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को जाता है या फिर वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव को इसका असली हीरो माना जाए? आइए जानते हैं रिंग रोड परियोजना क्या है और कितनी लागत से इस परियोजना का निर्माण होगा और कितने किलोमीटर में रिंग रोड बाईपास बनेगा। आजमगढ़ में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 15.7 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड को लगभग 1279.13 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिल चुकी है। यह परियोजना जिले के विकास को एक नई गति देने वाली मानी जा रही है। यह नया बाईपास राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे शहर में ट्रैफिक दबाव काफ़ी कम होने की उम्मीद है। यह रिंग रोड रानी की सराय से सेमराहा अंडरपास से बमौर गांव में लगभग 184 चैनल पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड की आखिरकार आजमगढ़ में ज़रूरत क्यों पड़ी? आजमगढ़ शहर में भारी वाहन प्रवेश लंबे समय से जाम का कारण बनते जा रहे थे। वर्तमान बाईपास पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। जनपद में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए मुख्य सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ अब 4 लेन सड़कें और नया रिंग रोड बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस 4 लेन बाईपास को मंजूरी दी गई है। लंबे समय से जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस परियोजना की मांग की जा रही थी, जिसे अब केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थकों का दावा है कि पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना को केंद्र सरकार तक मजबूती से उठाया गया और योजना को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके समर्थक। हमारे जो NHI के मंत्री जी हैं उनका भी ध्यान था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं यहाँ आजमगढ़ में सांसद था तो मैं जब आदरणीय गडकरी जी से मिला तो मैंने वहाँ से फोन किया आजमगढ़। यहाँ पे हमारे ऋषु भैया हैं जो हमारे आजमगढ़ के हैं। हमने उनसे ऋषु भैया से पूछा कि हम आए हैं गडकरी जी से मिलने, आजमगढ़ के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ जो भी काम है बताओ हम करवा देते हैं। तो उन्होंने यहाँ हमारे कार्यालय से पत्र बनवाया कि हम लोगों को एक रिंग रोड चाहिए, जिससे कि जो शहर में जाम लगता है वो समस्या से निजात मिल जाएगी। जो लोग गाजीपुर से आ रहे हों और उनको अगर जाना है मऊ जाना है तो बाहर से ही निकल जाएंगे। कोई बनारस से आ रहे हैं उनको गोरखपुर जाना है, बाहर निकल जाएंगे, शहर में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हमने कहा आदरणीय गडकरी जी से, नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम आपका गाना सुनते हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि जब हमारा गाना सुनते हैं तो हमारे आजमगढ़ के लिए करवा दीजिए। और उनकी बड़ी कृपा हुई कि आज हजारों करोड़ रुपया जो है आजमगढ़ के लिए आ चुका है। और ये बहुत खुशी की बात है आजमगढ़ के लिए। अभी भी जब हम लोग आजमगढ़ आए हैं तो हम यही पता करते रहते हैं कि आजमगढ़ में कौन सा ऐसा काम है, किस मंत्रालय से करवाना है जो हम लोग करवा सकते हैं। तो हमारे लोगों के लिए, आजमगढ़ के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। यही तैयारी हमारी है 27 की। आजमगढ़ के नेता लोग NHI का नितिन गडकरी जी काम भेजने रहे थे आजमगढ़ के रिंग रोड बनावे के, तभी समाजवादी पार्टी के नेता लोग मार श्रेय देते हुए धर्मेंद्र यादव जी के। अब मोके आजो याद है कि जब निरहू जी पहली बार सांसद भयल ना, जैसे जीतल है ना तैसे नितिन गडकरी से मिले गई ना दिल्ली में, तो मोके फोन कही ना और कहने ऋषु भाई नितिन गडकरी जी से कौन काम लेबल जा सकत है। तो हम कहनी कि भैया मोर नितिन गडकरी जी का NHI ये काम मिली NHI के कम में रोड है आजमगढ़ में। तो भैया मोर कमवा जवन है हम व्हाट्सएप करके लिखनी कि बैठौली और भंवरनाथ वाले रोडवा के रिंग रोड कह देवल जा। और जैसे ही कमवा आये तैसे धर्मेंद्र यादव जी अलगे श्रेय लेते हुए, सपा के नेता लोग मार धर्मेंद्र यादव श्रेय देते हुए। अरे मोर भैया भाजपा का विकास तो कितना अच्छा लगा था, तो काहे मोर पार्टियां ज्वाइन कर लेता लोगन, झुट्टा काहे समाजवादी पार्टी में पड़ल हुआ।
वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव के समर्थकों का कहना है कि इस परियोजना को लगातार वर्तमान सांसद ने आगे बढ़ाया और जनता की मांग को मजबूत तरीके से उठाया है, जिसके चलते परियोजना की अंतिम स्वीकृति मिली है। साक्ष्य के रूप में वर्तमान सांसद के समर्थकों ने एक नितिन गडकरी का पत्र जो सांसद धर्मेंद्र यादव के नाम से दिखाया जा रहा है, वहीं धर्मेंद्र यादव के पत्र को भी दिखाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने रिंग रोड की मांग की थी। आइए देखते हैं इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव के समर्थक। साथियों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। अभी केंद्र सरकार ने आजमगढ़ के लिए एक सौगात दी, नितिन गडकरी जी ने आजमगढ़ में रिंग रोड के लिए, और उस पर बड़ी रार मची हुई है। सपा के लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कह रहे हैं कि सांसद धर्मेंद्र यादव जी की देन। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बीजेपी की देन है, पूर्व सांसद निरहू जी की देन है। और निरहू जी का नाम लेकर एक हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे कि उनके यहाँ फोन आया कि सांसद निरहू जी का उनके यहाँ फोन आया कि मैं नितिन गडकरी जी से मिलने जा रहा हूँ और क्या आजमगढ़ के लिए मांगू। इन्होंने सलाह दिया कि रिंग रोड मांग लीजिए, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जीते थे तो जीतने के बाद करीबन 1.5 साल उनका कार्यकाल था, इधर 2.25 साल हो गया, 1.5 यानी 3.25 साल में अगर मान लीजिए सांसद निरहू जी की अगर यह प्रस्ताव था, अगर उसको नितिन गडकरी जी मान लिए होते तो उसी वित्तीय बजट में उसका प्रावधान हो गया होता और ये खुशखबरी हम लोग 2-2.5 साल पहले सुन लिए होते। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कहा रहा हो, लेकिन वो ठंडे बस्ते में कोई लोड नहीं लिया पूर्व सांसद जी का, नितिन गडकरी साहब ने। और कोई भी चीज होती है एक वित्तीय वर्ष में होती है, यानी 1 साल में होती है। मान लीजिए अगर कोई प्रस्ताव आपने मई में दिया तो वो अगले वित्तीय बजट, जब बजट देश का पेश होता है तो उसमें उसको प्रस्ताव रख दिया जाता है और देश को बता दिया जाता है कि यह पैसा इतना यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि, मैं समाजवादी पार्टी का सचिव होने के नाते व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि उन्होंने दिया हो, उस पर हम नो कमेंट। और ये जो एक छोटे भाई हैं कुछ ज्यादा ही जानकारी रख रहे हैं, तो हो सकता है कि उस समय उन्होंने दिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो रोड आई है माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के अथक प्रयास से आई है। इसके लिए हम सांसद जी को और साथ ही साथ नितिन गडकरी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। रिंग रोड जैसी बड़ी परियोजनाएं कई स्तरों के प्रयास से पूरी होती है। जनता की वर्षों पुरानी मांग, अलग अलग समय पर जनप्रतिनिधियों की पहल, केंद्र सरकार की मंजूरी और बजट, प्रशासन और तकनीकी विभाग का कार्यान्वयन। आजमगढ़ की जनता चाहती है कि श्रेय की राजनीति से ज्यादा जरूरी रिंग रोड का जल्द निर्माण और शहर का विकास है। अब सवाल आपसे है, आपकी नज़र में आजमगढ़ रिंग रोड का असली हीरो कौन है? पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ या फिर धर्मेंद्र यादव? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।